तड़का MH30 देखने वाले सभी दर्शकों का मैं मीनाक्षी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ वो है अनारसा रेसिपी। महाराष्ट्र में इसे दिवाली या किसी खास त्योहार पर बनाया जाता है। तो ये चावल के बनते हैं अनार से। तो ये किस तरीके से बनते हैं ये हम देखेंगे आज। और जिस तरीके का घेवर होता है कुछ उसी प्रकार से ये अनार से बनते हैं। तो चलिए जालीदार अनार से बनाने की शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए हमें लगेंगे चावल। तो चावल भी हमें गिन के लेना है, सारा कुछ मेजरमेंट के साथ अगर करेंगे तो अनारसा जो है वो बिल्कुल बिगड़ेगा नहीं और उससे जाली भी अच्छी आएगी और सफ़ेद भी बहुत अच्छा आएगा। तो इसीलिए मैंने 1 ग्लास चावल लिए हैं और उसे हमने अच्छे से धो लिया है। और धोने के बाद भी हम पानी निकाल लेंगे और वापस इसमें पानी डालेंगे। तो ये पानी मैं डाल रही हूँ वापस। चावल पूरे अच्छे तरीके से इसमें डूब जाए इतना पानी हमें डालना है। 1 ही ग्लास हमने चावल लिए हैं और अब इसे ढक कर रख देंगे हम 4 दिन। पर 4 दिन में हमें बीच-बीच में इसका पानी बदलते रहना है। 1 दिन या 2 दिन के बाद हमें इसे पानी बदल लेना है ताकि हमारे जो चावल है उसका जो है स्मेल ना आए। तो 4 दिन के बाद हमने ये छलनी में निकाल लिए हैं चावल और उसका पानी भी निकाल दिया है। तो 4 दिन के बाद लगभग इस तरीके से ये बन जाते हैं। और जैसा कि मैंने बोला है आपको कि 4 दिन भी रखेंगे तो उसमें 2 दिन बाद आप पानी बदल देना, यानी 2 दिन में 4 दिन में हमें 1 बार या 2 बार इसका पानी बदलना है। अब जब छलनी में रखेंगे तो थोड़ा पानी निकल जाएगा पर पूरा पानी नहीं सूखेगा उसका। इसीलिए हम कॉटन का कपड़ा लेते हैं और उस पर ये पूरे जो चावल हमारे हैं वो बिछा देते हैं। अब जब तक चावल थोड़े सूख जाए तब तक हम शक्कर गिन लेते हैं। तो शक्कर कितनी लेनी है? तो 1 ग्लास हमने चावल लिए थे, उस हिसाब से हमें आधा ग्लास जो है वो शक्कर लेनी है। तो ये ग्लास देख सकते हो आप, आधा ग्लास मैंने शक्कर ली है और अब मैं इसे बारीक पीस भी लूँगी। तो ये देख सकते हो आप, शक्कर हमने पीस ली है और अब चावल की ओर चलते हैं। तो आप हाथ लगाकर देख सकते हो, कहीं पानी आपको नहीं लगा हाथ को तो समझ जानी चाहिए कि ये चावल हम मिक्सी में से निकाल सकते हैं। तो इसकी भी पाउडर बना के लेनी है हमें। चावल भी अच्छे से बारीक पीस लेना है। देख सकते हो आप, हमने पीस लिया है चावल को भी। और ये चावल का आटा अब हम छान लेंगे ताकि जो मोटा मोटा ऊपर रह जाए वो हम बाजू में निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पूरी तरीके से छानना है। और ये आटा थोड़ा गीला रहता है तो थोड़ा हाथ भी हमें चलनी में घुमाना पड़ता है ताकि पूरा जो बारीक पाउडर है हमारा वो हमें मिल सके। तो अच्छी तरीके से हमने छान कर ये चावल का आटा वो निकाल लिया है। और अब ये पीसी हुई शक्कर हमारी इसमें जाएगी। ये भी हम छान लेते हैं ताकि खड़ी शक्कर इसमें ना जाए। तो ये भी छान लेंगे। तो दोनों आटे जो है वो सफ़ेद-सफ़ेद है। जो हमने पीसी शक्कर है वो भी हमारी सफ़ेद है और जो चावल का आटा है वो भी सफ़ेद है। तो जब हम इसे मिक्स करेंगे तो बिल्कुल भी अलग-अलग नज़र नहीं आएँगे। तो ये भी हमने अच्छे से छान लिया है और शक्कर भी हमने गिन के ली थी। तो अब जो है वो दोनों आटे मिक्स कर देंगे। चीनी और चावल का जो आटा है वो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि शक्कर जो है वो पूरी तरीके से सब आटे में लगनी चाहिए। तो इस हिसाब से अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और अब जो है तो ये चावल का आटा थोड़ा गीला-गीला रहता है तो उसी टाइम हमें इसके लड्डू बाँधने हैं। गीला इसलिए रहता है कि शक्कर इसमें जाती है और वैसे भी हमने जो चावल भिगो के रखे थे तो उसका आटा जो है थोड़ा-सा थोड़ी-सी नमी उसमें रहती है तो उसके लड्डू ऐसे इस प्रकार से बन जाते हैं। तो ये लड्डू हमने बाँध लिए। अब ये लड्डू भी हमें 4 दिन तक बंद करके रखने पड़ते हैं। तो ये लड्डू मैंने 4 दिन बाद निकाल दिए हैं और अब मैं इसे एक परात में लूँगी और उसे हम फिर अच्छे से भिगोएँगे। भिगोना यानी वो भी आप देख सकते हो कि भिगोना कैसे है। वैसे तो इसमें बहुत नमी रहती ही है और इसमें शक्कर भी है, तो इसे पानी से बहुत ज़्यादा पानी लेकर या ऐसे कुछ बिल्कुल भी नहीं भिगोना है। तो आप बस इसमें डालना है वो है दूध। अब दूध कितना डालना है वो भी ध्यान में रखिएगा।
बिल्कुल 1 टेबलस्पून दूध भी अगर आप इसमें डाल दोगे, तो ये गीला हो जाएगा क्योंकि इसमें शक्कर है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा मिल्क डालकर इसे नहीं भिगोना है। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर ये पूरा बिगड़ जाएगा, तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। थोड़ा-थोड़ा, हल्का-हल्का दूध इसमें डालिएगा, 1 टेबलस्पून से ज़्यादा डालिएगा ही नहीं। अगर फिर भी ये नहीं भीगता, पूरा अच्छे से आटा नहीं इसका बनता, तो ही इसमें थोड़ा-सा और डालिएगा। पर बिल्कुल 1-1 टेबलस्पून करके ही डालते जाइएगा और फिर इस तरीके से आटा इसका बन जाएगा। और आटा बनने के बाद इस तरीके से छोटी-छोटी लोइयाँ बना लेंगे और एक प्लास्टिक का पेपर लेके उसमें ही हमें बेलना है। नीचे से भी प्लास्टिक का पेपर आएगा और ऊपर से भी प्लास्टिक का पेपर आएगा। इस तरीके से बीच में प्लास्टिक के पेपर के बीच में हमें जो लोई बनाई थी हमने छोटी-छोटी डालनी है और फिर ऊपर से बेलना है, ताकि हमारा ये जो है वो अनारसा जो है वो बेलन को चिपके ना। तो कुछ इस तरीके से हमें निकाल लेना है और फिर हम इसे कढ़ाई में डालेंगे। कढ़ाई में घी गरम करना है। घी गरम होने के बाद आँच धीमी कर देनी है और बाद में इसमें हम जो अनारसा हमने बेला था, वो डालना है। अब इसे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है जब तक कि ये अच्छा फ़र्म ना हो जाए। आप ऊपर चमचे की सहायता से इस पर जो घी है वो डाल सकते हैं, पर इसे हाथ नहीं लगाना है। अब ये फ़र्म हो चुका है, तो अब हम इसे हाथ लगा सकते हैं, यानी इसे थोड़ा-सा हम इस चम्मच पे ले लेंगे और फिर और उसे थोड़ा-सा गरम घी डाल के होने देंगे और बाद में हम इसे निकालेंगे। और एक बार इसे तल कर बताती हूँ मैं। तो हमने जो बेला हुआ अनारसा है वो इसमें डाल दिया। तेल बिल्कुल भी ज़्यादा गरम नहीं है और बिल्कुल भी ठंडा भी नहीं है। बस मीडियम या तो फिर स्लो आँच पे थोड़ा-सा घी गरम कर लीजिएगा और उसमें फिर आँच जो है वो धीमी कर दीजिएगा और फिर इसमें हमने अनारसा ये डाल दिया है और फिर 1 चमचे की सहायता से हम इस पे घी डाल रहे हैं। आप देख सकते हो और ये जब फ़ॉर्म हो जाएगा, थोड़ा-सा हो जाएगा, तभी हम इसे झारे पे निकाल लेंगे थोड़ा-सा और निकालने के बाद भी उसमें जो है घी, वो हम थोड़ा-थोड़ा करके उसमें डालेंगे ताकि इससे जाली जो है वो बहुत अच्छी आती है। तो ध्यान में रखने की चीज़ यही है इसमें कि इसे तला कैसे जाता है और इसे कैसे बनाया जाता है। तो ये भी एकदम जालीदार अनारसा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो इसी तरीके से आप अनारसा ये जो है वो बना के देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने अनारसा बनाया है या नहीं और ये परफ़ेक्ट तरीके से आपका बना या नहीं बना।